हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको ये चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। तो हमको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो सबसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा है ब्रैकेट एक्स प्लस वन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की पावर टू इक्वल टू टू ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री और ब्रैकेट क्लोज। तो हम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम इस तरह ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को ऐसे ओपन करेंगे, तो हम इससे जो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। और फिर टू को इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स और टू, और ये थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स हो जाएगा। तो ये इधर से इधर कट जाएगा, क्योंकि इधर आने पे माइनस है तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं, टू एक्स टू कट जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स, और फिर वन और सिक्स ऐड हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। और ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब दो स्क्वायर, जो एक्स इसका कोफिशिएंट है और एक्स को तो है, ये तो कोई जरूरी नहीं है, और एक इक्वेशन। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट मिल गया ए एक्स, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। अब देखो इसमें बी एक्स है, इसमें नहीं है, तो वो कोई जरूरी नहीं है। अगर हम बी एक्स को जीरो भी कर दें तो क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन चीज है एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक यानी दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट थ्री माइनस एक्स। तो इसको भी हम सिंपल सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस टू को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई जाएगा प्लस टू एक्स। जो हम अरेंज करेंगे ये इधर आ जाएंगे, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो इससे जब हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। तो ये हमारा वही जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास है एक्स माइनस टू ब्रैकेट एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री। ये हमारे पास है। तो हम सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्मेट करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को पहले इससे एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। फिर माइनस टू को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई माइनस टू। सिमिलरली एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर जगह एक्स को प्लस थ्री से कर देंगे तो प्लस थ्री एक्स हो जाएगा। फिर माइनस को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये इधर एक्स स्क्वायर और ये है सोल्व हो जाएगा। तो जब ये इधर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ये बन जाएंगे। और जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। और फिर हम इसको सोल्व करने के बाद ये बन जाएगा एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन, लास्ट में बन जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस वन, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो। मतलब क्योंकि इसमें एक्स का जो है उसकी पावर टू नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में वही है एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव। तो हम सिमिलरली सबसे पहले वो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री को टू एक्स से और माइनस थ्री को वन से। तो इससे हमें जब मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स माइनस थ्री को इससे करें माइनस सिक्स एक्स, और इसको थ्री से कर देंगे तो माइनस के थ्री। सिम अब इधर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस फाइव हो जाएगा। हम अरेंज कर देंगे तो इससे बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री। ये सारे जब इधर आ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। और इसको जब और सोल्व करेंगे तो हम इसको अरेंज काट पीट के करेंगे तो एक्स माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये स्क्वायर है और एक स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक तरह से फॉर्मेट हो गया, तो ये हम कह सकते हैं यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमारे आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है, सेम क्वेश्चन है टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री ब्रेक ये है इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले हम टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का सिक्स एक्स जाएगा। फिर माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा माइनस थ्री। फिर सिमिलरली
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को -1 से मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, फिर +5 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 को -1 से 5। ठीक है, अब इधर वालों को ये तो लिखें, इधर वाले को ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये का प्लस में हो जाएगा। हम अरेंज कर देंगे, फिर जो प्लस माइनस है वो काट देंगे और सेम सेम वालों को करेंगे। तो हम जब इसको अरेंज करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो जो कि क्वाड्रेटिक की फॉर्मेट बोल सकते हैं, क्योंकि x की पावर स्क्वायर है तो हम बोल देंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आगे वाला हमारा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की होल पावर स्क्वायर। तो हमें ये तो हमें सिंपल फॉर्म लिखा है, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमें जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसको हम इसमें लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस 4। हम अब x, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, जब इधर उनको अरेंज करेंगे तो 3x प्लस 2x 1 माइनस 4 ये बन जाएगा 5x माइनस 3। क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर है ही नहीं, 2 डिग्री पोलिनोमियल है नहीं, तो ये हम कह सकते हैं दिस इज ए नोट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला है, उसमें क्वेश्चन लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें सबसे पहले a प्लस बी क्यूब का होल क्यूब हमें पता होना चाहिए। तो हम जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3x स्क्वायर की 2 पावर है। तो हमें जब इसको सोल्व कर जाएंगे तो हम बन जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 6x 12x प्लस 8 इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। क्योंकि अब इसमें 3 डिग्री पोलिनोमियल है, जो हमारे क्वाड्रेटिक है इसमें तो सिर्फ 2 डिग्री पोलिनोमियल है, तो 2x और bx है, तो ये हम कह देंगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा अलग अलग क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। वही हमें a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब पता होना चाहिए, जो है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हम इस x माइनस 2 को हम लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2 माइनस 3x प्लस 4 प्लस 2 क्यूब। a की जगह एक की जगह x है और b की जगह 2 है। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे और इधर इसको जब इसको पूरे को सोल्व कर दिया तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 बन जाएगा। फिर जब हम अरेंज कर देंगे तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अब इसको जब ये हम अरेंज करेंगे एक्स क्यूब 6x स्क्वायर ये, तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और ये इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस का x है, ये इधर आ जाएगा तो 12x, ये प्लस 1 है ही, और इधर से 8 आ जाएगा तो माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब हम इसे 6 स्क्वायर में माइनस 4 हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11, तो यहाँ बच जाएगा प्लस का 11x और माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो अब क्योंकि ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास है आगे वाले क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको इसको सोल्व नहीं करना, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मतलब 2x स्क्वायर। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 28 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। वो कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज, मतलब कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ है वो एक ज्यादा है इसकी ब्रेथ के दुगुने से। मतलब ये हम मान लो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट की हम x मान ले, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी उसके दुगुने से एक ज्यादा, तो x का दुगुना ब्रेथ का दुगुना ज्यादा कितना हो जाएगा x का 2x और एक ज्यादा प्लस 1। हाँ ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें एरिया दे रखा था 5 to 28 मीटर स्क्वायर, तो हम उसको एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 लिख दिया। लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 1 क्योंकि वो है, और हमारे पास ब्रेथ कितनी है x। अब जब हम इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ये 528, अब ये इधर आ जाएगा तो हम 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। तो हमको इक्वेशन नहीं लिखनी, हमें इसको सोल्व नहीं करना। ठीक है, ये इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 303, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। वो कह रहे हैं कि कोई दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट है 303, मतलब कोई दो लगातार आने वाले नंबर है जिनका जो प्रोडक्ट है मतलब आपस में मल्टीप्लाई है वो 306 है। तो हमें पता है पहले दो कंसेक्यूटिव नंबर हमारा, अगर एक x है तो दूसरा x+1, जैसे अगर हमने 5 माना तो अगला हो जाएगा 6। वो कह रहे हैं कि देयर प्रोडक्ट इज 306, तो उनका दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो हमने लिख दिया x+1, क्योंकि अगर हम 5 और 6 कर लें तो ये तो उनका प्रोडक्ट 30 है। तो इसी तरह से x प्लस हमें पता नहीं वो कौन से नंबर है, तो अब इस क्वेश्चन x² हो जाएगा, x+x हो जाएगा इक्वल टू 306 हो जाएगा, और इस इक्वेशन में जाएगा x² + x, ये इधर आ जाएगा तो -306। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आगे वाला क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वो कह रहे हैं कि उनकी जो एज का प्रोडक्ट है द 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years टिल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन, और हमें उनकी एज की फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है इक्वेशन में, तो सबसे पहले रोहन की एज मान लेंगे, रोहन एज x, तो अभी उसकी मदर उससे 26 साल ज्यादा है, तो वो कह रही है इस मदर एज हो जाएगी x+26। वो कह रहा है कि 3 साल बाद कि जो रोहन की एज हो जाएगी x+3 और मदर्स एज हो जाएगी x+26 और उसके 3 साल। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन आफ्टर थे, वो कह रहा है क्वेश्चन में ही कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आपसे उसके 3 ईयर बाद उसका जो एज हो जाएगा 360। तो रोहन की एज जो 3 साल बाद है वो x+3 है, और जो रोहन की मदर की एज होगी ये 26 और 3 29, तो हो जाएंगे x+29, तो उसकी एज हो जाएगी x+29। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट है, एज का प्रोडक्ट है वो 360, तो हम लिख देंगे। फिर वही सिंपल x को इससे पहले x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 20 तो x² हो जाएगा 29, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, फिर 3 को 29 तो ये 87, फिर ये 32x हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा x² + 32x - 272 = 0। तो हम इन जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर से एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, और कोई यूनिफॉर्म स्पीड से, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, वो कह रहे हैं कि अगर इसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours। वो कह रहे हैं कि कोई ट्रेन है वो एक किसी डिस्टेंस को 480 किलोमीटर है वो तय करती है, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो मतलब वो किसी टाइम में पहुंचती होगी हमें पता नहीं है, तो वो उस टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लेगी, कवर सम डिस्टेंस। तो इसके लिए तो हम सबसे पहले मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x, तो टाइम टेकन वो कह रहे हैं कि 480 किलोमीटर तो में पहुंचने, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस है 480 और x, तो स्पीड का वो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस में। अब वो कह रहा है इन सेकंड कंडीशन, वो कह रहा है कि 10 सेकंड कंडीशन, वो कह रहा है कि पहले हमारी स्पीड x थी तो उससे हमने कहा 8 कम कर दी, तो उसकी स्पीड पहले से कितनी कम हो जाएगी x - 8। ठीक है, तो उसको वो कितना कर लेगी, वो 3 घंटे ज्यादा ले। इट इज ऑल्सो गिवन दैट ट्रेन विल बी टेक 3 hours टू कवर, तो उसमें क्वेश्चन में कहा कि वो अगर 8 किलोमीटर कम कर देते इट वो हैड टेकन 3 hours मोर, तो वो उससे 3 घंटे ज्यादा लेगी, तो इसलिए हमारा टाइम हो जाएगा टाइम टेकन टू ट्रेवल, तो वही है स्पीड, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो 480 है, स्पीड है x, और वो जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा +3 घंटे ज़्यादा ले लेगी। अब ठीक है, अब हमें पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब हम ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस तो कितनी है 480 जाना है पर, और वो तो हमारे पास टाइम हो जाएगा स्पीड क्या हो जाएगी x - 8, मतलब वो कह रहा है कि जो जितनी पहले स्पीड से 8 कम हो जाएगी और वो कितना टाइम ज़्यादा ले लेगी +3 और, तो जो अभी जो हमारा टाइम है वो लिख देंगे क्योंकि पहले वाले टाइम में हम 3 घंटा ज़्यादा जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ x - 8 नहीं करेंगे क्योंकि वो कह रहा है कि जो पहले वाला टाइम है ना उसमें 3 घंटे एक्स्ट्रा ऐड किए है ना, तो ये x मतलब कोई बोल देगा सर कि ये 480 किलोमीटर है, हमारे पास जो स्पीड होगी x - 8 है, नहीं x - 8 तो वो है, वो तो नई स्पीड है कि कम है, पर वो जो टाइम है वो कह रहे हैं उस वाले टाइम में 3 घंटा ज्यादा, तो +3, तो हम x - 8 488 प्लस, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा = 4 है, फिर x पूरे का एलसीएम
है तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो ये इक्वेशन x माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल टू 480x। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस 8 को इससे फिर इससे और ये इससे इक्वेशन बन जाएगी 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 प्लस 24x इक्वल टू 480x। 480x से इधर कट जाएंगे क्योंकि सेम साइन है। और जब इनको रीअरेंज या सही करेंगे तो ये इक्वेशन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3840। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और भी हमारे 10th क्लास के मैथ्स के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और आप हमारे पूरी सब्जेक्ट मैथ्स की वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।